हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रमुख जो आंदोलन चलाए गए थे उसके ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गांधी जी द्वारा चलाए गए सबसे पहले आंदोलन यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। इसका नाम ये क्यों पड़ा, इसके बारे में हम यहाँ पर पहले जान लेते हैं। चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन था ये शुरू हुआ था बिहार के चंपारण जिले में, जिसके कारण इसका नाम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन पड़ा, जो कि शुरू हुआ था 1970 यानी कि 1917 में। इसके पीछे क्या कारण रहे थे उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके पीछे 3 कारण थे जिनको हम एक एक करके जानेंगे। पहला जो मुख्य कारण था कि ब्रिटिश जमींदार जो थे उस समय के जो ब्रिटिश जमींदार थे वो चाहते थे कि किसानों को खाद की फसलों को उगाने ना दिया जाए, यानी कि ब्रिटिश जमींदार जो थे किसानों को खाद फसलों को उगाने नहीं देते थे। दूसरा जो कारण था कि जमींदार जो थे उस समय के ब्रिटिश वो चाहते थे कि किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाए, उनको मजबूर किया जाए। जो किसान थे वो चाहते थे कि खाद फसल उगाना चाहते थे, यानी कि गेहूं और ज्वार की फसल उगाना चाहते थे, परंतु जमींदारों के विवश करने के ऊपर किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। आगे जो तीसरा कारण है उसके बारे में बात करें तो जब किसान नील की खेती करते थे विवश होकर, तब जब उनकी फसलें उग जाती थी, यानी कि जो उनकी फसलें उगती थी उनको जब वह बेचते थे, ब्रिटिश जो जमींदार थे उनको बेचते थे, तब क्या करते थे जमींदार उनसे फसलों को कम दाम में यानी कि कम रेट में खरीदते थे। तो जिसके कारण क्या हुआ, आगे चलकर किसानों का शोषण होने लगा और किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर होने लगी। आगे चलकर क्या हुआ कि फिर गांधी जी को जब इस बात का पता चला तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में इनका विरोध किया गया, यानी कि ब्रिटिश जमींदारों का विरोध किया गया। आगे चलकर क्या हुआ कि गांधी जी का सहयोग पाकर किसानों की मांगों को मानना पड़ा ब्रिटिश सरकार को, और जिसके कारण चंपारण सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे बात करें तो ठीक इसी के 1 साल बाद यानी कि 1918 में एक आंदोलन शुरू होता है जो था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन ठीक 1 साल बाद शुरू हुआ 1918 में। जो चंपारण आंदोलन था वो 1917 में शुरू हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके पीछे क्या कारण थे उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 1918 में गुजरात के खेड़ा में, आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि चंपारण जो आंदोलन था वो चंपारण जिले में शुरू हुआ, जिसके कारण उसका नाम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन पड़ा। और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो था वो खेड़ा यानी कि गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू हुआ, जिस कारण इसका नाम खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन पड़ा। तो क्या हुआ था कि 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ आ जाती है और सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार होती है उनके द्वारा किसानों को कर लगाए जाते हैं। तो जब किसान अपने इन लगाए गए करों को माफ करने की मांग करते हैं तो क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार मना कर देती है। कर ना देने के कारण जो किसान कर नहीं देते थे उनको क्या होता है कि किसानों को बंदी बनाकर जेल में डाल लिया जाता है। आगे चलकर जब गांधी जी को इस बात का पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि किसानों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के साथ विचार विमर्श करने के लिए जाते हैं, यानी कि महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल की ओर से किसानों की समस्याओं को सुना जाता है और ब्रिटिश सरकार के साथ विचार विमर्श करने के लिए उनके पास जाया जाता है। किसानों का नेतृत्व उस समय जो है महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल के द्वारा किया जाता है। तो जब ब्रिटिश सरकार को यह पता चलता है कि किसानों के हक में महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी खड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो होती है किसानों की मांग को मान लेती है और जो बंदी बनाए गए किसान होते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। आगे चलकर जो आंदोलन चलाया गया था इसी के ठीक 1 साल बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो खिलाफत आंदोलन आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि इसके पीछे 2 कारण थे।
एक यहाँ पर हम कारण जान लेते हैं क्या कारण रहे थे खिलाफत आंदोलन को चलाने के। यहाँ पर जो सबसे पहला एक कारण है वो है कि तुर्की के खलीफा जो उस समय 1919 में तुर्की के खलीफा थे, उनका प्रभुत्व यानी कि उनका जो प्रभुत्व था अंग्रेजों के द्वारा कम कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि सारे विश्व में मुसलमानों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 1919 में, जिसके कारण क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। उसके बारे में आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। पहले यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत में आंदोलन का जो नेतृत्व था, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसके जो प्रवक्ता थे, प्रमुख जो प्रवक्ता थे वो गांधी जी को बनाया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी जी को इन दोनों घटनाओं यानी कि एक तो तुर्की के खलीफा का जो प्रभुत्व कम किया गया था और दूसरा जो 1990 यानी कि जो 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी को बहुत ही आघात लगा था, जिसके कारण क्या हुआ कि गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सभी सम्मान और मेडलों को वापस कर दिया गया था और गांधी जी को उस समय क्या हुआ कि भारत का नेता बनाया गया था। आगे बात करें तो चौथा आंदोलन जो था वो था असहयोग आंदोलन। इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, इसके पीछे कुछ कारण थे, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि असहयोग जो आंदोलन था वो शुरू हुआ था 1920 यानी कि 1920 में। आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो सभी आंदोलन है हर एक साल के बाद जो है चालू किए जाते थे। यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ। इसके पीछे कारण थे क्या, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में रहकर, गांधी जी का विचार था कि उनकी सोचनी थी कि ब्रिटिश हाथों में रहकर भारत के लोगों को न्याय मिलना असंभव है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत के लोगों के साथ न्याय नहीं करेगी, उनको न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और असहयोग आंदोलन का आरंभ किया, असहयोग आंदोलन को चालू किया 1920 में। आगे जो पांचवा आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में शुरू हुआ था। आपको ये ध्यान में रखना है ये काफी टाइम के बाद शुरू हुआ था, यानी कि 1930 में। तो इसके पीछे क्या कारण रहे थे उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान में रखना होगा कि गांधी जी बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना चाहते थे। आगे गांधी जी चाहते थे कि भारत के लोगों का ध्यान जो है आजादी की ओर मोड़ा जाए और उनको आजादी के बारे में बताया जाए। इसी के कारण ही गांधी जी ने क्या किया कि 1930 में अहमदाबाद यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी तक गांव तक, यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने 1930 में साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गांव तक पैदल मार्च निकाला था, जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए ही निकाला गया था, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं छठे आंदोलन जो कि है दलित आंदोलन। दलित आंदोलन के बारे में बात करें तो दलित आंदोलन के जो मुख्य कारण थे उसके बारे में हम बात करने से पहले जान लेते हैं कि दलित आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दलित आंदोलन 1933 में शुरू हुआ था। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि देश में फैले हुए छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी जी ने सन 1933 में छुआछूत यानी कि दलित आंदोलन की शुरुआत की। जो उस समय देश में जो फैला था, छुआछूत की भावना जो फैली थी लोगों में, उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 1933 में एक दलित आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के बाद क्या हुआ कि अधिक मात्रा में यानी कि अधिक हद तक छुआछूत खत्म हो गया था और जिसका परिणाम क्या निकला कि इस आंदोलन के बाद ही गांधी जी ने एक लीग की स्थापना की जिसका नाम था अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। आगे बात करें तो सातवें आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। इसके पीछे क्या मुख्य कारण रहे थे उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में रह रहे अंग्रेजों को भारत देश को छोड़कर चले जाने के लिए विवश करना था।
इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था 1942 में, तो गांधी जी ने क्या किया कि भारत के लोगों को एक नारा दिया जो था करो या मरो का। इस नारे को सुनने के बाद क्या हुआ कि इसका परिणाम यह निकला कि जनता में आक्रोश बढ़ गया और ब्रिटिशों को भारत छोड़कर चले जाने के लिए विवश होना पड़ा। अंत में क्या हुआ कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई। तो ये तो थी दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलनों के ऊपर एक वीडियो। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।